एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री। ब्यूटिशियन को 6 टुकड़ों में काटा। लाश को घर के सामने ही गाड़ा। कातिल का पता चल गया, लेकिन नहीं पता चली कत्ल की वजह। एक ब्यूटिशियन की कत्ल से जोधपुर ही नहीं पूरा देश सन्न है, क्योंकि कातिल ने न सिर्फ ब्यूटिशियन अनीता चौधरी का मर्डर किया है, बल्कि उसने भरोसे का भी कत्ल किया है। हैवानियत ऐसी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गुलामुद्दीन फारूकी के घर के बाहर 10 फीट गहरे गड्ढे में अनीता का शव बोरे में मिला। व्यक्ति जिसका नाम गुलामुद्दीन है, बुरानाडा में रहता है, वहां तक हमने इसके मूवमेंट को ट्रेस किया। उसके बाद फिर उसकी पत्नी से जब पूछताछ की और उसमें ये खुलासा हुआ कि ये गुलामुद्दीन ने इस महिला की हत्या करके ज़मीन में इसे दफना दिया। उसके बाद फिर एफएसएल टीम को बुलाया गया, डॉग स्पॉट को बुलाया गया, सारे उच्च अधिकारी वहाँ मौके पर गए। लाश 2 कट्टे में थी, 2 कट्टों को हमने सीज किया। जब पुलिस ने मृतका के शव को गड्ढे से निकाला तो खुद पुलिस सन्न रह गई। अनीता की हत्या के बाद उसके शरीर के 6 टुकड़े कर दिए गए थे। उसका गला, दोनों हाथ और दोनों पैर उसके धड़ से अलग थे। अनीता के पति ने पुलिस में दी अपनी शिकायत में अनीता की बलात्कार कर हत्या करने का भी अंदेशा जताया है। बताया जा रहा है कि अनीता चौधरी ब्यूटिशियन का काम करती थी। उसकी दुकान के सामने ही गुलामुद्दीन की फटे पुराने कपड़ों की रफू की दुकान थी। बताया जा रहा है कि जब गुलामुद्दीन ने मकान खरीदा था, तब अनीता ने उसे करीब 12 लाख रुपए उधार दिए थे। अनीता के परिवार का कहना है कि वो गुलामुद्दीन को अपना भाई मानती थी। बताया जा रहा है कि उसी गुलामुद्दीन ने अनीता की हत्या की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। 3 दिन पहले ही उसने घर के बाहर 10 फीट गहरा गड्ढा खुदवा दिया था। 27 अक्टूबर को जब अनीता टैक्सी में उसके घर पहुंची तो उसकी हत्या कर शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और एक बोरे में डालकर गड्ढे में दफना दिया। बताया जा रहा है कि उसने बोरे में खूब सारा इत्र डाला ताकि शरीर जब डिकम्पोज हो तो उसकी बदबू न आए। बताया जा रहा है कि जब अनीता गुलामुद्दीन के घर पहुंची तो उसे बातों में उलझाया गया और उसके सिर पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया। जब वो ढेर हो गई तो आरोपी ने उसके गले, दोनों हाथ और दोनों पैर को धड़ से अलग कर दिया। बताया जा रहा है कि अनीता करीब 8 से 10 लाख के गहने पहने रहती थी। ऐसे में उसकी ज्वेलरी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। गुलामुद्दीन और इसकी बीवी ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इस प्रकरण को अंजाम दिया है। अभी तक जो बात सामने आई, इनके ऊपर बेसिकली काफ़ी कर्जा हो गया था। इन्होंने अपना एक घर लिया हुआ है बुरानाडा में, बैंक से लोन लेकर उसकी किस्तें चुकानी थी। और ये जो मेन आरोपी है गुलामुद्दीन, ये जुआ सट्टा खेलने का आदी था। इसने जगह जगह से कहीं 30,000 कहीं 50,000 इस तरीके से कर्जा लिया हुआ है। तो उस कर्जे को चुकाने के लिए इस महिला को बेसिकली अपने घर बुलाया और गुलामुद्दीन और ये महिला आपस में परिचित थे। इनकी दुकानें, जो महिला की दुकान है ब्यूटी पार्लर की और जो आरोपी है उसकी दुकान है ड्राई क्लीनिंग की, ये एक ही एरिया में है। ये आपस में परिचित थे। इनके कॉल डिटेल से भी पता चल रहा है कि बातचीत भी होती थी इनसे, और सीसीटीवी में भी दिख रहा है कि महिला अपनी मर्जी से इसके घर जा रही है। तो इससे ये साबित होता है कि आपस में परिचित थे, एक दूसरे को जानते थे और वहाँ जाकर फिर इस आरोपी ने ये घटना को अंजाम दिया। जांच में सामने आ रहा है कि एक शरबत में दवा मिलाकर पिलाया था और जैसा मैंने बताया कि उद्देश्य था कि भाई इसके पास जो पैसे हैं या फिर जो भी सोने चांदी के जेवर हैं वो बेसिकली लूट कर अपना कर्जा ये चुकाना चाहते थे। बट उस पूरी प्रक्रिया में इस महिला की मौत हो जाती है और उसके बाद फिर ये जो आरोपी है वो इस तरीके का कार्य करता है। पुलिस जब गुलामुद्दीन के घर पहुंची तो उसकी पत्नी ने बताया कि उसका पति घर पर नहीं है, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से जांच की तो उसने बताया कि अनीता का शव उसके घर के बाहर ही दफनाया गया है। ऐसे में उसे सब कुछ पता होने का अंदेशा है। हालांकि पुलिस कस्टडी में भेजे जाने के बाद वो खुद को बेकसूर बता रही है। मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। मैं मेरी बहन के घर थी, मैंने मर्डर नहीं किया। तो मर्डर किसने किया है? गुलामुद्दीन को पता है, गुलामुद्दीन को पता है। लेकिन क्या हुआ था उस रात? हुआ मैं क्या? मेरी बहन के घर थी, मैं उसमें शामिल नहीं थी। उधर खासा तो गुलामुद्दीन ने किया मर्डर? आपको मालूम था वैसे कर रहा है गुलामुद्दीन वो? को सब मालूम है मर्डर का। अच्छा।
ये क्या घटना हुई, क्या थी, क्या खिलाया था, क्या पिलाया था? चलो बैठो ना यार, क्या किया गया? उन्होंने ही कहा था कोई आदमी लाऊंगा ऐसे करूंगा, उन्होंने ही कहा था। उनको ही सब पता है, मैं बेकसूर हूँ, मेरी बच्ची अभी बेकसूर है। पुलिस के सामने अब इस खौफनाक मर्डर के कई एंगल हैं, जिसमें पैसे की लेन देन, सुपारी किलिंग, रिश्तों का घालमेल, लालच और धार्मिक भावनाएं शामिल हैं। ऐसे में पुलिस बड़ी सावधानी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जांच के दौरान कई चौंकाने वाले राज सामने आए हैं।